जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। और आज क्या पढ़ेंगे डियर, आज हम कवर करेंगे भारत के मुख्यमंत्री। क्या डियर, भारत के मुख्यमंत्री। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि जब आंखों में अरमान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो डियर, इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति, क्या भारत के उपराष्ट्रपति। और मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि भाई वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया था, उन्होंने लिखा था जगदीप धनखड़। तो डियर, उनका आंसर एकदम राइट है। माइंड से मेरे नाम स्लिप हो गया तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं उनका नाम लूंगी। ऐसे ही डियर, आपको हर क्लास में पार्टिसिपेट करना है। जैसे पहले भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ तो 3-4 बच्चे हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं, जैसे कि अंजलि जी हैं, गोविंद जी हैं, और ये एक और स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिया है। तो वेल डन डियर, आपका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन अगली क्लास में मैं आपका नाम जरूर लूंगी। तो डियर, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। क्या डियर, मुख्यमंत्री। एक एक आर्टिकल को समझेंगे और इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये अपना पद त्याग किसको करते हैं, तो डिटेल में चीजों को जानेंगे। चलिए डियर, अगर मैं बात करूं कि भाई मुख्यमंत्री, इसकी स्थिति कैसी होती है, मतलब कि क्या सीएम की तरह होती है राज्य में, तो कैसी होती है, तो अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो डियर, आप ध्यान में रखेंगे मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी होती है। तो डियर, जैसे संघ में, क्या, जैसे संघ में पीएम की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में किसकी स्थिति होती है, ये होती है सीएम की। जैसे कि संघ में मतलब कि केंद्र में किसकी स्थिति होती है, जैसे कि संघ में मतलब कि केंद्र में पीएम की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में किसकी स्थिति होती है डियर, राज्य में स्थिति होती है सीएम की, मतलब कि मुख्यमंत्री की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल, क्या डियर, संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं सीएम सरकार का। क्या डियर, आपको अच्छे से एकदम सरल भाषा में सहजता से सुनना है और समझना है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या, जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। जब मैंने आपको राज्यपाल समझाया था तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यही कराया था ना आपको कि भाई जो राज्यपाल होता है ये राज्य का मुखिया होता है। क्या होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। और अगर बात करें कि भाई फिर मुख्यमंत्री कौन होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे डियर, मुख्यमंत्री होता है सरकार का मुखिया। किसका, जो मुख्यमंत्री सीएम जी होते हैं ये सरकार के मुखिया होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कैसे आएगा कि भाई राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। क्या होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। अगर बात करें सीएम की, सीएम को पूछ ले कि भाई फिर सीएम कौन होता है, तो डियर आपको ध्यान में रखना है सीएम होता है सरकार का मुखिया। किसका मुखिया होता है, जो सरकार होती है उसका मुखिया कौन होता है, ये सीएम जी होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं डियर नियुक्ति की कि भाई, और ये काफी महत्वपूर्ण है स्टेट लेवल पीसीएस में डियर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से इस आर्टिकल को याद कर लेना है। बात करते हैं डियर अनुच्छेद 164 की, किसकी, अनुच्छेद 164 की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई अनुच्छेद 164 में, संविधान के अनुच्छेद 164 में क्या वर्णित है, तो डियर आप क्या लगाएंगे कि भाई संविधान के अनुच्छेद 164 में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। किसकी, सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। तो उसमें क्वेश्चन भी ऐसे देंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णन है मुख्यमंत्री का, या क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई अनुच्छेद 164 किसकी नियुक्ति का वर्णन करता है, तो डियर उसमें ऑप्शन देंगे आपको प्रधानमंत्री की, सेकंड दे देंगे राज्यपाल की, थर्ड दे देंगे मुख्यमंत्री की, और फोर्थ डी ऑप्शन दे देंगे आपको राष्ट्रपति की। तो डियर आपको ध्यान में रखना है संविधान का अनुच्छेद 164 किसकी नियुक्ति का वर्णन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन करता है। अब डियर आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछ ले कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये तो हमें पता चल गया
कि भाई अनुच्छेद 164 में वर्णन है संविधान के, लेकिन अपने को ये तो पता नहीं कि भाई इसकी नियुक्ति करता कौन है, जो मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो डियर आपको ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, ये करते हैं राज्य के राज्यपाल। किसकी, कौन करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, राज्यपाल। सिंपली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुख्यमंत्री सीएम नियुक्ति इज इक्वल टू सिंपली मतलब राज्यपाल। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है ना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीएम नियुक्ति इज इक्वल टू क्या, राज्यपाल। ठीक है, अगर पूछ ले भाई कौन सा आर्टिकल, तो आप आर्टिकल भी याद कर सकते हैं कि भाई नियुक्ति का आर्टिकल है अनुच्छेद क्या 164। क्या डियर, अनुच्छेद 164। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर आप अपने शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं ना तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये तो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ थ्योरी के माध्यम से, और साथ साथ हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, लेकिन यही फायदा होता है एक टीचर का। अब ये मुख्यमंत्री का टॉपिक काफी डिटेल में दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, लेकिन हमें सारी चीजें तो पढ़नी नहीं है भाई, जहां से क्वेश्चन आए अपने को तो वो कवर करना है। हमें देखना है कि भाई स्टेट लेवल पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, आरएस में, हरियाणा पीसीएस में, अपने को ये देखना है। और फिर अपने को देखना है कि भाई एसएससी सीजीएल सीपीओ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। लेकिन अगर आपको इससे भी शॉर्ट नोट बनाने हैं डियर तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, याद करने के माध्यम से मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है। कई बच्चे बिगिनर भी जुड़ रहे हैं और कुछ बच्चे पुराने भी जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भाई अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दौड़ में शामिल हुए हैं, तो उनको तो ये चीज भारी लगती है ना, तो उनको तो पहले डिटेल में सारी चीजों को पढ़ना है, फिर वो शॉर्ट में करना खुद ही सीख जाएंगे। अब जैसे अपने को सारी चीज याद है तो मैं तो ऐसे ही करके नोट्स बना लेती हूँ, ये भी बहुत बड़ा हो गया। सीएम अपॉइंटमेंट ऐसे ए लिख दूंगी सामने और इज इक्वल टू राज्यपाल गवर्नर जी लिख दूंगी, वही हो गया। आर्टिकल लिख दूंगी सामने, तो अपने तो शॉर्ट नोट ऐसे तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे आपको पीडीएफ शेयर भी करनी होती है, तो मैं डिटेल में थोड़ा चीजों को समझाने का और अपने नोट्स बनाने का प्रयास करती हूँ डियर। लेकिन मैं यही कहूंगी, अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी क्लास ले रहे हैं, तो आपको डियर फिर भी अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए अपने तरीके से। ये मेरा तरीका है, आप और भी शॉर्ट बना सकते हैं, डायग्राम से चीजों को कर सकते हैं। तो फिर अपने जो नोट्स होते हैं ना उनसे हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत लगी होती है और चीजें लॉन्ग समय तक मतलब लंबे समय तक हम याद भी कर पाते हैं। और जब एग्जाम में हम जाते हैं ना तो हमें याद रहता है कि भाई हमने ऐसे करके कुछ लिखा था, ऐसे करके डायग्राम में कुछ हमने बनाया था, तो हमें तुरंत क्लिक हो जाता है। तो यही फायदा होता है अपने नोट्स बनाने का। चलिए डियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा नियुक्ति कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये करते हैं राज्य के राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में राज्य जो अपने मुख्यमंत्री होते हैं इनका प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब डियर ध्यान में रखेंगे, राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करता है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं किसको, मुख्यमंत्री को। लेकिन किसको नियुक्त करेंगे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है भाई जिसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। तो डियर आपको ध्यान में रखना है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही सीएम नियुक्त करता है। क्या, राज्यपाल राज्य विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको ही क्या नियुक्त करता है, उसको ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए डियर अब बात करते हैं शपथ की। किसकी बात करते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ की बात कर लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो डियर मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल ही दिलाते हैं। सिंपल है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, नियुक्ति आ जाए और शपथ आ जाए तो इज इक्वल टू लिख लेना सामने कि भाई राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, ये भी राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगर बात आ जाएगी भाई शपथ कौन दिलाते हैं, ओथ कौन दिलाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे ये भी राज्यपाल ही शपथ दिलवाते हैं। बात करते हैं डियर कार्यकाल की कि भाई जो राज्यपाल होते हैं अपने मुख्यमंत्री होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का होता है। तो डियर आप सभी ध्यान में रखेंगे, निश्चित नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है ये निश्चित नहीं होता है, लेकिन
सामान्यतः ये भी 5 वर्ष का होता है। क्या सामान्यतः ये भी 5 वर्ष का होता है। जैसे राज्यपाल का कितना कार्यकाल होता है, ये भी 5 वर्ष का होता है। अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो वो भी 5 वर्ष का होता है। अगर हम सीएम के अपने पीएम के कार्यकाल की बात करें तो वो भी 5 वर्ष का होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए डियर, बात करते हैं मुख्यमंत्री के वेतन की, जो उन्हें भत्ते मिलते हैं, तो इनका निर्धारण कौन करता है। मुख्यमंत्री के जो वेतन होते हैं, इनके भत्ते होते हैं, इनका निर्धारण कौन करता है। तो डियर ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राज्य विधानमंडल कौन निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, इनका निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल। कौन, राज्य विधानमंडल। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं डियर। नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है कौन डियर, जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये नियुक्ति के संबंध में, जैसे किसी की नियुक्ति करनी है, नियुक्ति के संबंध में क्या राज्यपाल को परामर्श देते हैं मुख्यमंत्री। अब किस किस की नियुक्ति के संदर्भ में ये परामर्श देते हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल को, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर राज्य के महाधिवक्ता की अगर राज्यपाल को नियुक्ति करनी है तो मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अगर नियुक्ति करनी है राज्यपाल को तो कौन परामर्श देगा, तो मुख्यमंत्री परामर्श देते हैं। चलिए डियर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य प्लस दायित्वों का निर्वहन करता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने कर्तव्य और दायित्वों का क्या करते हैं डियर, निर्वहन करते हैं। तो डियर ये थी आज की हमारी इंडियन पॉलिटी की मुख्यमंत्री की क्लास। आई होप आपको ये क्लास भी और क्लास की तरह अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी हम क्या कर चुके हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल कवर कर चुके हैं हम, और आज की क्लास में हमने डियर मुख्यमंत्री कवर करा, और हाँ प्रधानमंत्री भी अच्छे से डायग्राम के थ्रू कवर कर चुके हैं। तो डियर आपको फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट क्लास आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। एक बच्चा लिख रहा था कि भाई संसद, चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक संसद कर लेंगे, लेकिन अगर आप और भी टॉपिक चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, तो मैं और प्रिपेयर कर लूंगी ना कि भाई आपको और टॉपिक कौन कौन से कराने हैं। मैं अपने तरीके से कराऊं तो फिर आप बोलेंगे कि मैम अपने तरीके से चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ डियर आप फीडबैक दें, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है ना इंडियन पॉलिटी में, वो आप बता दें, और ऐसे ही डायग्राम के थ्रू आराम से समझेंगे। अभी देखिए अपने मजे मजे में अपने 5 टॉपिक तैयार हो गए, और ये डियर अपने 5 टॉपिक ऐसे तैयार हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना भाई स्टेट लेवल पीसीएस में, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपका यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डियर आपको ऐसे ही एक एक टॉपिक को साथ साथ कवर करते हुए चलना है। देखना एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि भाई सारे टॉपिक अपने तैयार है। अब कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, कि भाई इंडियन पॉलिटी में तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो डियर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास को पसंद कर रहे हैं या नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डियर सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल आइकन दबा ले। उससे क्या होगा डियर, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ डियर मेरी जो एजुकेशन की वीडियो है सबसे पहले आपके पास ही जाए, ताकि आप कक्षा का भरपूर लाभ उठाएं। और डियर सिर्फ आपको कक्षा का भरपूर लाभ नहीं उठाना है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि अपनी ये एजुकेशन की वीडियो गांव-गांव तक जाए, और जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का वो उसे जरूर पूरा करे। क्योंकि डियर आप सभी को पता है जब एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देखता है तो वो सपना नहीं देखता, उसकी पूरी फैमिली सपना देखने लग जाती है कि हाँ भाई हमारा बच्चा सरकारी नौकरी ले लेगा तो हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हमारी बच्ची सरकारी अधिकारी बन जाएगी तो हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हमारा समाज में नाम होगा। जो लोग आज हमें ताने देते हैं, बोलते हैं कि भाई लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, शादी कर दो, 21-22 साल की हो गई, 23 की हो गई, तो उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो डियर हमें सबकी हेल्प करनी है। और हेल्प कैसे होती है, जैसे आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लग रही है, आप अच्छे फीडबैक कर रहे हैं, आप मुझे इतना अच्छा मतलब फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और एनर्जी भर जाती है, और मैं सोचती हूँ कि भाई कैसे और क्लास आपके लिए लाई जाए। तो डियर यही फीडबैक से होता है, हमें पता चलता है कि भाई क्या जो हमारा टीचिंग मेथड है वो अच्छा है, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप सब मेरे टीचिंग मेथड को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पढ़ाया हुआ सब याद हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपका सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही आप वीडियो को सपोर्ट करते रहे, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम सबकी एजुकेशन में मदद कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ एक बात और, जैसे काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट लेना है, तो डियर स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे तो नीचे का नहीं दिखता होगा, है ना, ये
हमारा अभी सिंपल सा साधारण सा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो अगर हम ऐसे कैमरे को सेट करते हैं ना, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा कैमरा ऐसे सेट करें कि भाई नीचे का भी दिखे। तो डियर अगर ऐसे कैमरा सेट करते हैं ना, तो ये जो दीवार का बैकग्राउंड है ना, ये दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो में। तो इस वजह से ऐसे कैमरा सेट किया जाता है कि भाई आसपास की जो मतलब वॉल है, दीवार है, वो ना दिखे। तो उसकी वजह से ये इतना नहीं दिखता है आई थिंक। तो उसके लिए भी समाधान है। मैं क्या करती हूँ, अपनी पीडीएफ जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ। तो इसकी तो दिक्कत लेना नहीं स्क्रीनशॉट के, है ना। आपको वीडियो को सुनना है, सुनने से क्या होता है, हमें चीज़ें याद हो जाती हैं और फिर उन नोट्स को आप रिवाइज कर लेना है, तो सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो सबको क्या होना है, टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। शाम को आपको इस क्लास की भी पीडीएफ मिल जाएगी। और क्लास की मैं डाल चुकी हूँ, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की और राज्यपाल की। अभी ये क्लास की बची है, इसको भी शाम तक जैसे भी टाइम मिलता है मैं अपलोड कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की क्लास। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कक्षा कैसी लगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।